कक्षा 6 प्रश्नावली 5.6 प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित त्रिभुजों के नाम लिखिए। त्रिभुज जिसकी जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाओं की जो माप वो अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, इस प्रकार के त्रिभुज को हम नाम देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कि ए बी बराबर 8.7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर जो है ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर भी तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग है। तो इसको भी हम जो है विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सी है त्रिभुज जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी, यानी कि तीनों भुजाओं की माप जो है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं जो है वो बराबर बराबर माप की हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं सम बाहु, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर है कोण त्रिभुज डी ई एफ, जिसमें कि कोण डी बराबर 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस कोण को हम बोलते हैं कि वो कोण कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ई एक्स त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें कि कोण वाई बराबर 90 डिग्री हो और एक्स वाई और वाई जेड यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री का है, तो कोण 90 डिग्री का है तो हम कहेंगे इसको यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है तो हम इसे कहेंगे समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं बराबर और समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। एफ त्रिभुज एल एम एन, जिसमें कि कोण एल बराबर 30 डिग्री, कोण एम बराबर 70 डिग्री और कोण एन बराबर 80 डिग्री है। यहाँ पर कोणों के मान दे रखे हैं, कोणों के मान के आधार पर हम इसका नाम लिखना है। तो हम देखते हैं कि तीनों कोण जो क्या है, तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है। तो तीनों कोण जब 90 डिग्री से कम होते हैं तो 90 डिग्री से कम कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण। तो ये त्रिभुज हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर निम्न को सुमेलित करना है। दो स्तंभ दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ त्रिभुजों की माप दे रखी है, त्रिभुजों का प्रकार यानी त्रिभुजों की माप के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार हमको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समान लंबाई की तीन भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें समान लंबाई की तीन भुजाएं होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं। तो जिसकी लंबाई की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ए को मिलाएंगे हम, ई से ए का आंसर हो जाएगा आपके ई। दूसरा वाला है समान लंबाई की दो भुजाएं जब बराबर हैं तो हम बोलते हैं इसको समद्विबाहु। तो यहाँ हो जाएगा आपके वो, ये वाला हमने लिख लिया है समबाहु त्रिभुज। यहाँ हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ जाएगा आपके जी, ये वाला भी हमने कर लिया है। तीसरा है अलग अलग लंबाइयों की भुजाएं। अलग अलग लंबाइयों की भुजाएं, जब भुजाएं जो अलग अलग माप की होती है तो हम उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाइयों की भुजाएं हैं तो उसको बोलेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। तो अभी इसका परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। तीन न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के अंदर न्यून कोण हो तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसको मिलाएंगे हम एफ के साथ में, ये भी हमारा हो गया है। एक समकोण हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे, इसको मिलाएंगे हम यहाँ पर डी के साथ में। एक अधिक कोण हो तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, इसको मिलाएंगे हम सी के साथ में। तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। और यहाँ बचा है अब दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण, दो भुजा बराबर है और एक समकोण है तो उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसको मिलाएंगे 7 नंबर वाले को बी से। तो अब जो हमारा बचा हुआ है वो है केवल एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज। अलग अलग लंबाइयों की भुजाएं हैं तो वो जो है विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब उसमें समकोण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको मिलाएंगे ए वाले के साथ में।